बीकानेर के गड्ढे का सरस्वती नदी कनेक्शन सामने आया है। इंडिया न्यूज बीकानेर के गड्ढे पर आपके लिए पूरी रिसर्च लेकर आया है। इसरो के तमाम शोध लेकर आया है, जिससे पता चलता है कि सरस्वती नदी लुप्त होकर राजस्थान में जमीन के अंदर बह रही है, जिसकी वजह से राजस्थान में एक और जहां पर जमीन धंसने की घटनाएं होती हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, तो कहीं पानी के फव्वारे निकलने लगते हैं। इसके पीछे का सच क्या है, ये इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है। पूरे रिसर्च के साथ हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये गड्ढा जो अपने आप पे गहरा और चौड़ा होता जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। तो बीकानेर के गड्ढे पर सबसे बड़ी रिसर्च आईआईटी शोध से यह पता चला है कि बीकानेर जैसलमेर में सरस्वती नदी का पानी जमीन में काफी नीचे जमा है। बीकानेर जैसलमेर में बहुत से ऐसे बोरवेल हैं जिनसे अपने आप पानी निकल रहा है। बोरवेल 1998 में मिशन सरस्वती योजना के तहत खोदे गए थे, उनमें अपने आप पानी आता है। बोरवेल से निकले पानी को जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स ने 3000 से 4000 साल पुराना माना है। बताया गया है कि जमीन के नीचे मीठे पानी की 40 से 50 मीटर मोटी परत है। दावा है कि बीकानेर का गड्ढा इन्हीं बोरवेल के धंसने से बना होगा, या फिर सरस्वती नदी के पानी से मिट्टी में पोलापन आया होगा, जिससे जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और लोग इसे कुदरत का कहर मानने लगे। जबकि दावा है कि बीकानेर का गड्ढा जमीन के नीचे सरस्वती नदी के पानी की वजह से बना है। जानकार बताते हैं कि जब नदी सूखती है तो जहां जहां पानी गहरा होता है वहां वहां तालाब या झीलें रह जाती हैं। दावा है कि ऐसी ही झीलें थार के रेगिस्तान के नीचे हैं, यानी पाताल में अब भी सरस्वती नदी बह रही है, जिसकी वजह से राजस्थान में जमीन धंसने की घटनाएं होती हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के कालीबंगा में घग्गर नदी की तलहटी में सरस्वती की घाटी दफन है। वैज्ञानिक साक्ष्य ऐतिहासिक तथ्य पाताल में लुप्त सरस्वती की गवाही दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोई 4000 साल पहले सतलुज नदी पश्चिम में खिसककर सिंधु में मिलने लगी, जबकि पूर्व में सरस्वती का पानी यमुना में मिल गया। सैटेलाइट इमेज दिखाती है कि सरस्वती की घाटी हरियाणा में कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा में है, जबकि राजस्थान में ये नदी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, थार के मरुस्थल में है और खंबात की खाड़ी तक जाती है। वर्तमान में सूखी हुई सरस्वती नदी के समानांतर खुदाई में 5500 साल पुराने शहर मिले हैं। पीलीबंगा, कालीबंगा, लोथल में यज्ञ कुंडों के अवशेष मिले हैं, जो महाभारत काल के बताए गए हैं। तो ये पूरी रिसर्च के साथ हमने आपके सामने जो रखा है कि आखिरकार इस गड्ढे के पीछे की सच्चाई क्या है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि दिन पर दिन ये चौड़ा होता जा रहा है और गहरा होता जा रहा है। हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित की बीकानेर गड्ढे और सरस्वती नदी के कनेक्शन की पड़ताल की है। देखिए क्या कुछ सामने निकल कर आया है। के गड्ढे का सरस्वती नदी से कनेक्शन क्यों है, ये मैं बार बार इसलिए हम लोग बता रहे हैं आपको, क्योंकि सरस्वती नदी की जब पड़ताल की गई, जब इन गड्ढों की पड़ताल की गई, तो दोनों का कनेक्शन सामने आया है। इस मैप के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से सरस्वती नदी इस समय तो नहीं है, लेकिन वो किस तरह से राजस्थान से होते हुए गुजर रही थी। ये हरियाणा का है, रोपड़ है, अंबाला है, चंडीगढ़ है। इसके नीचे से देखिए कुनाल है, बनवाली है, कालीबंगा है हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ राजस्थान में है। इसके बाद ये नदी आगे बहती है, इसकी तमाम सहायक नदियां हैं। धीरे धीरे ये रेगिस्तान जैसलमेर, बीकानेर से होते हुए ये खंभात की खाड़ी, कक्षकरण से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये वो नदी है, इसकी सहायक नदियां भी तमाम हैं। लोनी नदी है जो जैसलमेर में बहती है, तमाम सहायक नदियां हैं। ये धीरे धीरे नदी विलुप्त हो गई। तमाम इसकी सहायक नदियां थीं। बताया गया कि कुछ जब भौगोलिक संरचना ऊपर नीचे हुई तो ये नदी का कुछ हिस्सा सतलज में जा गिरा, कुछ हिस्सा जो है यमुना में गिरा है, जिसकी वजह से इसमें पानी समाप्त हो गया और एक अच्छी खासी सभ्यता यानी कि सरस्वती सभ्यता वो विलुप्त हो गई है। कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बहुत पुरानी है, लेकिन
सरस्वती सभ्यता को अगर जब हम खोजने जाएंगे तो वहाँ पर हजारों गांव, हजारों सभ्यता की चीज़ें नीचे अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि इस नदी के किनारे किनारे चाहे पीलीबंगा हो, घग्गर नदी हो या फिर कालीबंगा हो, उसके आसपास जब हम खोजते हैं तमाम चीज़ें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, अवशेष पुराने निकल के आते हैं। तो ये रिसर्च में भी पाया गया है कि राजस्थान के नीचे पानी के बहुत बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं। जब रिसर्च किया गया तो उसके नीचे वहाँ पर पानी के स्रोत पाए गए और ये करीब 40 से 50 मीटर मोटे पानी के स्रोत हैं। और कहा जा रहा है कि जब पानी के स्रोत, नलकूप, जब पानी बैठती है, जहाँ मिट्टी बैठती है, वहाँ पर ऐसे गड्ढे हो जा रहे हैं। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। राजस्थान में कई जगह पानी की धाराएं अचानक से निकलने लगती है, राजस्थान में कई जगह ज़मीन बैठ जाती है। कई मामले आ चुके हैं ज़मीन बैठने के। एक ये जो बीकानेर में गड्ढा है उसका मामला सामने आया है। तो तमाम रिसर्च पड़ताल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आप इस पड़ताल के ज़रिए जानेंगे कि ये कोई कुदरत का कहर नहीं है। जो चीज़ें हैं वो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। आशीष दीक्षित की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बीकानेर का गड्ढा, सरस्वती नदी और वैदिक मान्यता के बारे में भी बताते हैं। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को यमुना के पश्चिम और सतलुज के पूर्व में बहती हुई बताया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत में सरस्वती के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में यह नदी बहुत कुछ सूख चुकी थी। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का पानी यमुना में गिर गया। सिर्फ इसलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया, जबकि वहां 3 नदियों का संगम नहीं है। यजुर्वेद में कहा गया है कि 5 नदियां अपने पूरे प्रवाह के साथ सरस्वती नदी में मिलती हैं। ये 5 नदियां पंजाब की सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब और दृष्टिवती हो सकती है। 5 नदियों के संगम के सूखे हुए अवशेष राजस्थान के बाड़मेर या फिर जैसलमेर के निकट पंचभद्र तीर्थ पर देखे जा सकते हैं। जिस स्थान पर मरुभूमि में सरस्वती लुप्त हो गई थी उसे विंशन कहते थे, जो अब सरहिंद में है, फतेहगढ़ साहिब पंजाब में है। तो ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि ऋग्वेद में तमाम सरस्वती नदी को लेकर जो प्रमाण दिए गए हैं उसके बारे में भी हमने आपको बताया। और बीकानेर में जो गड्ढा हो रहा है लगातार चौड़ा और गहरा होता जा रहा है, जिसको लोग कह रहे हैं कि क्या किसी देवी देवताओं का प्रकोप है, उसका क्या कुछ कारण है वो भी हमने आपको बताया। अब इस पूरे मामले को लेकर इतिहासकारों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनिए जरा। अभी जो बहुत विचित्र सी घटना हो गई राजस्थान में बीकानेर के आसपास जमीन धंसने की, जो जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, लगभग 70 फीट का गड्ढा हो गया। और कई लोग बोलते हैं कि ये पाताल जाने का रास्ता है और कई लोग बोलते हैं कि ये पता नहीं कौन सी आपदा आ गई। लेकिन ये एक नेचुरल, एक प्राकृतिक बात है और एक भौगोलिक चीज हो गई है। हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हजारों लाखों साल पहले राजस्थान पूरा एक बहुत बड़ा डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था और यहाँ बहुत ज्यादा वाटर बॉडीज थी, मतलब पानी बहुत होता था। और उसके साथ साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी, हमको पता है कि सरस्वती जो नदी थी वो राजस्थान से गुजरती थी, हरियाणा से गुजरती थी। मैं स्वयं सौरसत हूँ, सौरसत ब्राह्मण हूँ, तो इसलिए हम सौरसत रिवर के इस नदी के तट पर रहने वाले लोग हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये तो पानी का रिजर्व है हमारे नीचे, जो एक टाइम में सरस्वती नदी थी। और हमको चाहिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को चाहिए और दुनिया भर के साइंसदानों को, साइंटिस्टों को चाहिए कि इस पर एक रिसर्च हो, अच्छी सी खोज हो और हमको पता चले क्या वहाँ पर पानी का भंडार है, क्या वहाँ पर कोई पानी के रिजर्व्स हैं, या वहाँ पर तेल के कुएं हैं, या वहाँ पर गैस है। इस सब का पर एक बहुत अच्छे से गवर्नमेंट को, भारत सरकार को
जांच करनी चाहिए ताकि सब कुछ हमको पता चले कि आखिरकार सच क्या है। और ये बीकानेर में ये जो बहुत बड़ी घटना हो गई है, ये सारे भारतीय और जो विश्व में लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है। बीकानेर में हो रहा है वो बहुत इन्वेस्टिगेशन का एक मामला है, उसे ज़्यादातर इन्वेस्टिगेट कर देना चाहिए। ये एक जोग्राफिकल फिनोमिनन है या किसी और तौर की तरह है। हमें इसके बारे में कोई भी रूमर्स या सुपरस्टिशन फैलने की कोई ज़रूरत नहीं। नेचर में ऐसे कई सारे फिनोमिनन है, नेचुरल फिनोमिनन है जो बहुत मिराकुलस है, जो हमारा नॉर्मल लॉजिक को डिफाई करता है। इसलिए ज़्यादातर इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कल्चरल तरीके से कुछ भी ज़्यादा इम्प्लिकेशन हो सकता है, मगर एक डीप इन्वेस्टिगेशन इसके बारे में होना चाहिए।